एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का ये सेशन आपका आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड है। एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आपका जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन होता है उसमें आपके कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन तक आपसे पूछे जाते हैं। ओके, आज के सेशन में हम लोग वही कंप्यूटर के टॉप क्वेश्चंस पढ़ेंगे। हम सभी ने कहीं ना कहीं कंप्यूटर में ये क्वेश्चंस पढ़े हुए होते हैं, लेकिन हम रिवीजन और प्रैक्टिस की कमी के चलते इन्हें भूल जाते हैं। तो इन्हें ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि एक एक जो मार्क्स है वो हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपका पार्ट 1 है, पार्ट 2 आपका इसके बाद आएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड हाँ, आपके इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी शामिल हैं, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, डैश इज़ अ डिवाइस दैट मॉड्यूलेट्स सिग्नल्स टू एनकोडेड डिजिटल इंफॉर्मेशन एंड डीमॉड्यूलेट्स द सिग्नल टू डिकोड द ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन। ओके, प्रिंटर, सीपीयू, कीबोर्ड या मॉडेम? क्वेश्चन का आंसर आपका क्वेश्चन में ही दिया गया है। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मॉडेम। ओके, मॉडेम आपका जो है वो उसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ओके, फुल फॉर्म ऑफ मॉडेम इज मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ओके, एंड इट कनेक्ट्स द कंप्यूटर और राउटर टू द ब्रॉडबैंड नेटवर्क। नेक्स्ट हमारा है ऑप्शन नंबर ए, ये प्रिंटर। तो प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस एंड कीबोर्ड आपका हो जाता है इनपुट डिवाइस। और सीपीयू के बारे में तो हम सभी जानते हैं, सीपीयू का जो फुल फॉर्म है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट एंड इट इज़ ऑल्सो द कंप्यूटर्स ब्रेन। ओके, ये थी सारे ऑप्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन। 4th ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा मॉडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड? आपको दिए गए हैं प्रोसेसर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर या एडिटर। इनमें से आपको करेक्ट आंसर का बताना है कि कौन सा होगा करेक्ट आंसर। ओके, कंप्यूटर आपके सभी जो एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं एंड आपका सुपर टेट है, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड क्वेश्चंस आपके रिपीट ही होते रहते हैं, बस लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी कहीं कम होता है, कहीं ज़्यादा होता है। ओके, यहाँ पर आपको ऑप्शंस अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कंपाइलर दिया गया है, इंटरप्रेटर दिया गया है, कंपाइलर, प्रोसेसर और एडिटर दिया गया है। ओके, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा बताना है। फर्स्ट ऑप्शन जो है सी, कंपाइलर, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, कंपाइलर आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है दैट ट्रांसलेट सोर्स कोड रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू सेट ऑफ मशीन लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट आपका इंटरप्रेटर दिया है, तो इंटरप्रेटर्स हैव एग्जीक्यूटेड अ प्रोग्राम सिक्वेंसली ट्रांसलेटिंग एट ईच स्टेप। ओके, फर्स्ट ऑप्शन आपका जो है सी, कंपाइलर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट साइज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी? पेटाबाइट, योटाबाइट, टेराबाइट या गीगाबाइट? ओके, इसमें से आपको लार्जेस्ट जो बताना है कंप्यूटर मेमोरी आपकी कौन सी है। ओके, आपका जीबी तो हम सभी जानते होंगे, गीगाबाइट। ओके, 1 GB में आपके होते हैं 1024 MB। ओके, 1 टेराबाइट यानी आपके टीबी में होते हैं 10⁶ MB। ओके, 1 TB यानी पेटाबाइट में आपके होते हैं 1000 टेराबाइट। ओके, 1000 टेराबाइट। एंड आपका जो लास्ट है योटाबाइट, ये आपका सबसे लार्जेस्ट साइज़ ऑफ कंप्यूटर मेमोरी है। ओके, इसमें आपके जो हैं वो ट्रिलियन टेराबाइट होते हैं, ट्रिलियन टेराबाइट। ओके,
एंड अगर आपका मेगाबाइट में बोले तो मिलियन ट्रिलियन मेगाबाइट हो जाते हैं। ओके, सो ये आपकी जो है वो लार्जेस्ट साइज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला बी। ओके, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है स्टार्ट मेनू इज अ स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर इज। स्टार्ट मेन्यू इज अ स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर इज पार्ट ऑफ अ हार्डवेयर, a set of options and commands, nothing but the status bar, network related। क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन? ओके, स्टार्ट मेन्यू इज अ what? So start menu is a main gateway to your computer programs, folder and setting. Okay, it is called a menu because it provides a list of choices. So यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, अ सेट ऑफ ऑप्शंस एंड कमांड्स। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड अ नर्व सेंटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कंट्रोल यूनिट या फिर प्रोग्राम। नर्व सेंटर आपका किस पार्ट को कहा जाता है कंप्यूटर के? ओके ओके, सो आपको बताना है नर्व सेंटर किस पार्ट को कहते हैं। पहला आपको दिया है सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर जो आपके हम टच ना कर सकें, जो आपके इनटेंजिबल हों, वो आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं। हार्डवेयर्स आपके टेंजिबल्स होते हैं लाइक कीबोर्ड, माउस एट्सेट्रा। प्रोग्राम इज़ आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम। एंड आपका जो कंट्रोल यूनिट है ये आपका होता है नर्व सेंटर ऑफ कंप्यूटर। ओके, कंट्रोल यूनिट इज़ नर्व सेंटर ऑफ कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट होगा। एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ओके, फुल फॉर्म होता है इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, इट इज़ बिकॉज अ मेमोरी स्टोर्स ऑल द डेटा एंड रिट्रीव्स इट एनी टाइम एनीवेयर। ओके, इसलिए इसका ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इसे ऐसा बोला जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है डैश फैसिलिटेट्स शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्टिविटी। ओके, शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्टिविटी आपका किसकी है? मॉडेम, फायरवॉल, ब्लूटूथ या सेट टॉप बॉक्स। ओके, सो आपको बताना है कि किसकी जो है वो जो रेंज है वो सबसे शॉर्ट है। ओके, सो यहाँ पर आपका जो है वो ब्लूटूथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लूटूथ फैसिलिटेट्स शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्टिविटी। ओके, इट यूजेस अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स। सो इन सभी में जो ब्लूटूथ है वो सबसे शॉर्ट रेंज का होता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? वेब कैमरा, VCR, डिजिटाइजर या प्रोसेसर। इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है आपको बताना है। सो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? ओके, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोसेसर। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, प्रोसेसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर 4। एंड इसे आपके CPU के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इट प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसेसिंग पावर टू द कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो ग्रुप है उनमें से कौन नहीं है, यानी आपका कौन सा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ओके, सो जैसा कि हम सभी को पता है प्रोग्राम आपका इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। एंड आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है वो प्रोग्रामर्स जो प्रोग्राम लिखने में लैंग्वेज का यूज़ करते हैं वो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है यानी बी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, POP3 इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ये आपका एक मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल है। फर्स्ट आपका करेक्ट होगा आंसर। नेक्स्ट है
जो ऑप्शन नंबर आपका सी और डी है, सी प्लस प्लस और जावा, ये आपका हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, विंडोज़ 10 इज़ एन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, अ ब्राउज़र, एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या एन ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ 10 क्या है? सो यहाँ पर आपका जो ऑप्शंस हैं इन्हें एक बार देख लेते हैं। ओके, एन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स आपके होते हैं, ये फोकस करते हैं कि ओएस कैसे आपका वर्क करता है। ओके, इट बेसिकली फोकस्ड ऑन हाउ ओएस वर्क्स, ऑन दैट बेसिस इट परफॉर्म्स द टास्क टू इनेबल स्मूथ फंक्शनिंग। ठीक है, लाइक आपका विंडो डिस्क, विंडोज़ डिफेंडर, एंटीवायरस, बैकअप सॉफ्टवेयर एट्सेट्रा। नेक्स्ट आपका ब्राउज़र, ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज टू लोकेट, रिट्रीव एंड डिस्प्ले कंटेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, जैसे कि आपका क्रोम, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओके, ओपेरा एट्सेट्रा। अगला आपका है एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका जो है वो इट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक पर्सनल, एजुकेशनल एंड बिजनेस फंक्शंस। ठीक है, जैसे कि आपका होता है पावर पॉइंट, एम एस एक्सेल, ऑफिस, ये सब। ओके, एम एस वर्ड। नेक्स्ट आता है आपका ऑप्शन नंबर जो हमें डी दिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। विंडोज़ 10 इज एन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ऑपरेटिंग सिस्टम इज सॉफ्टवेयर दैट कम्युनिकेट्स विद द हार्डवेयर एंड अलाउ अदर प्रोग्राम्स टू रन। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर यूज टू प्रोसेस डेटा। ओके, कोबोल, बेसिक, विंडोज़ या बाइनरी। सो कई बार आपसे कोबोल और बेसिक का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो कोबोल का आपका फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, एंड बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ओके, एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बाइनरी। टू नंबर यूज्ड बाय द बाइनरी लैंग्वेज इन कंप्यूटर आर 1 एंड 0। ये आपका इम्पॉर्टेंट है। सो आपका जो करेक्ट है वो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड फाइल्स and a set of programs that allow users to access and modify these files is known as system management, data analytics system, database management system या data file। सो इसका आपका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू स्टोर, मॉडिफाई एंड मैनेज डेटा इन डेटाबेस। ओके, नेक्स्ट है थर्ड ऑप्शन, यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। ओके, सो जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था, कंप्यूटर हार्डवेयर इंक्लूड्स फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ओके, जैसा कि आपका प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, बट आपका जो यहाँ पर मेमोरी है ये आपका हार्डवेयर नहीं है। सो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ यूआरएल। ओके, यूआरएल का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है, एंड व्हाट इज़ यूआरएल ये भी पूछा जाता है। सो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, इट इज़ द लिंक एड्रेस ऑन द इंटरनेट, एंड इसका जो इन्वेंशन था वो आपका किया था टिम बर्नर्स ली। ओके, इन्होंने। सो यहाँ पर थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थर्ड वाला यहाँ करेक्ट होगा। क्वेश्चन है, द C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड एट AT&T लेबोरेटरीज इन द अर्ली बाय बिजार्ने स्ट्रोस्ट्रप। ओके, बिजार्ने स्ट्रोस्ट्रप। कब?
आपसे पूछा है 1960s में, 1970s में, 1980s में या फिर 90s में। सो C++ is a high level language of programming language developed in early 1980s. थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, इस क्वेश्चन में आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। पहले कि ये डेवलप किसके द्वारा की गई, ओके, और फिर आपका ये कब डेवलप की गई। सो इम्पॉर्टेंट है। अगर हम लोग को बात करें अदर ऑप्शंस की, तो यहाँ पे 1960 दिया है। 1960 में आपकी जो लैंग्वेज आई थी वो थी एल्गोल, ओके, एंड इसे डेवलप किया था इंटरनेशनल ग्रुप के द्वारा। नेक्स्ट आपका है 1970, तो यहाँ आपकी बी लैंग्वेज आई थी एंड इसे डेवलप किया गया था केन थॉम्पसन द्वारा। ओके, सो यहाँ पर आपका ये जो तीनों हैं ये काफ़ी ज़रूरी हैं, आपको याद रखने होंगे। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है द डैश इज़ अ सिंपल क्वेरी लैंग्वेज यूज्ड फॉर एक्सेसिंग, हैंडलिंग एंड मैनेजिंग डेटा इन अ रिलेशनल डेटाबेस। ISO, DDL, DML या SQL। ओके, बताना है आपको क्या होगा करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा SQL। फुल फॉर्म भी पूछते हैं, तो इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ वेब ब्राउज़र फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शंस हैं सफारी, ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स या फिर गूगल। विच इज़ नॉट अ वेब ब्राउज़र। ओके, सो यहाँ पर आपका सफारी, ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स ये सभी आपके वेब ब्राउज़र हैं, लेकिन गूगल नहीं है। ओके, गूगल आपका एक सर्च इंजन है। अगर यहाँ पे गूगल क्रोम दिया होता तो आपका करेक्ट आंसर होता, लेकिन गूगल अकेला आपका एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट है, सो यहाँ पर बेसिकली हम लोग जान लेते हैं कि वेब ब्राउज़र और आपका जो सर्च इंजन है उनमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, सो सबसे पहले आपका देख लेते हैं वेब ब्राउज़र क्या होते हैं। तो ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं एंड जो भी इंफॉर्मेशन हम सर्च कर रहे होते हैं तो ये हमें वो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर देते हैं। ओके, वो इंटरफेस हमें डिस्प्ले कर देते हैं, जैसे कि आपके हो गए इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम और सफारी एप्पल यूज़र्स के लिए। एंड अब हम लोग देख लेते हैं सर्च इंजन क्या होते हैं। तो सर्च इंजन आपके सर्चिंग का काम करते हैं। ओके, एंड ये आपके जो वेब ब्राउज़र्स होते हैं वो टोटली डिपेंड होते हैं आपके सर्च इंजन पर। ओके, सो जैसा कि गूगल आपका सर्च इंजन है, ना कि आपका वेब ब्राउज़र। यहाँ पर आपका गूगल ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। गूगल आपका एक सर्च इंजन है जो कि प्रोवाइड होता है गूगल के द्वारा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोबाइट इज़ इक्वल टू बाइट्स डैश बाइट्स। यहाँ पर आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। आपको बताना है 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं। 2048, 1024, 256 या फिर 512। So the memory of computer is usually measured in bytes. So यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन 1024। एक बार देख लेते हैं सारे मेजरमेंट्स मेमोरी के। सबसे पहले आपका आता है 1 निबल। 1 निबल में होता है आपका 4 बिट। ओके, देन आता है 1 बाइट। 1 बाइट में होते हैं आपके 8 बिट्स। नेक्स्ट होता है 1 किलो बाइट। 1 किलो बाइट जहाँ होता है आपका 1024 बाइट्स। ओके, नेक्स्ट आता है 1 MB यानी मेगा बाइट। यहाँ आपका हो जाता है 1024 किलो बाइट। इसके आगे होता है आपका 1 गीगाबाइट जिसमें आपके 1024 मेगाबाइट होते हैं।
एंड इसके आगे आपके गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, ये प्रीवियस क्वेश्चंस में आपके डिस्कस किए जा चुके हैं। ओके, अगर आपसे पूछे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आपकी मेमोरी की हो जाएगी बिट। ओके, BIT, बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। एंड सेकेंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? OCR, इंकजेट प्रिंटर, हेडफोन्स या प्रोजेक्टर? इनपुट डिवाइस पूछा है। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है बाकी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? XML, माइक्रोसॉफ्ट, नॉर्टन या फिर गूगल? सो यहाँ पर XML का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट आता है माइक्रोसॉफ्ट। तो ये आपकी एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन है दैट प्रोड्यूसेस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट आता है आपका गूगल। तो गूगल हमारा एक सर्च इंजन है। ओके, नॉर्टन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्टन इज़ एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन है, ENIAC वॉज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर। व्हाट डज N स्टैंड्स फॉर इन ENIAC? यानी इसके लिए आपको जो ENIAC है उसका पूरा फुल फॉर्म पता होना चाहिए, तब आप बता पाएंगे कि ENIAC में जो N है उसका क्या अर्थ है। ओके, सो ENIAC आपका एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर था, जिसका जो इन्वेंशन है, जिसको 1945 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, फुल फॉर्म हो जाता है इसका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ओके, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। सो ये आपका इंट्रोड्यूस हुआ था 1945 में। और एन का अर्थ यहाँ पे पूछा है तो एन आपका होता है न्यूमेरिकल। फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन है, द इन्वेंटर ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब इज? टिम कुक, बिल गेट्स, टिम बर्नर्स-ली, मार्क जुकरबर्ग? वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW के जो इन्वेंटर है उनका क्या नाम है, आपको बताना है। ओके, सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली। ओके, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर टिम कुक की, तो टिम कुक इज़ द CEO ऑफ एप्पल। नेक्स्ट है बिल गेट्स। तो बिल गेट्स इज़ को फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है मार्क जुकरबर्ग। तो मार्क जुकरबर्ग हैं वो को फाउंडर हैं फेसबुक के। ओके, सो ये था सभी ऑप्शंस के बारे में आपका डिस्कशन। सो यहाँ आपके फिनिश होते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड आपके ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो आपके NTPC CBT 1 CBT 2 दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।